अन्ना, अन्ना, हाँ बोलो। आपने बोला था ना कि आप मुझे दिल्ली प्रोटेस्ट के बारे में बताओगे, पर आपने तो अभी तक बताया ही नहीं मुझे। हाँ, दिल्ली प्रोटेस्ट के बारे में मैंने तुम्हें बोला था, बताऊंगी। क्या हुआ? ना, पता नहीं, लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। ब्रिजभूषण शर्मा के पीछे और ना बीजेपी के पीछे। कहते हैं कि बीजेपी ये सब करवा रही है, बीजेपी जानबूझ के इग्नोर कर रही है। देखो मानो, हम ना बहुत इजीली किसी पे आरोप लगा देते हैं और बहुत इजीली किसी के फेवर में चले जाते हैं, किसी के अगेंस्ट में चले जाते हैं। बट ये करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम जो बोल रहे हैं उसके बारे में हमें कितना मालूम है। ठीक है, तुम्हें पता है दिल्ली प्रोटेस्ट के बारे में मैं तुम्हें बताई थी कि मैं तुम्हें बताऊंगी, तो सुनो। दिल्ली प्रोटेस्ट जो है ना, आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। इस साल के शुरुआती वक्त में भी ये हुआ था, लेकिन उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। और उस वक्त भी साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ये लोग आए थे, प्रदर्शन हुआ था। और ब्रिजभूषण के ही खिलाफ हुआ था कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कई लोग तो अभी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आज से नहीं हो रहा है, ये प्रदर्शन भी बहुत टाइम से हो रहा है। पर पता है मानो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना सवाल ऐसे बहुत सारे लोगों ने उठाया है कि ब्रिजभूषण शर्मा, जो कि भाजपा के ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी वजह से उन्हें बचाया जा रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, चाहे कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के हो या किसान हो, वो सभी आके मिले, समर्थन दिए। लेकिन भाजपा पार्टी से एक भी नेता क्यों नहीं आया अभी तक? क्यों नहीं आके उनके समर्थन में खड़ा हुआ? क्या उनके पास टाइम नहीं था क्या, या फिर उन्हें पता नहीं था? तो ऐसे बहुत सारे सवाल भी उठाए गए हैं। लेकिन अब ये कह देना इजीली कि सो ब्रिजभूषण शर्मा सही है या ये लोग सही हैं, ये भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, जो साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये लोग जो मिलके आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये दावा कर रहे हैं कि 7 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, 7 से ज्यादा के साथ। 7 लड़की तो बोल रही है, 7 लड़की को तो सामने आ रही है। वो एफआईआर तक लिखने के लिए मना कर दिया गया था स्टार्टिंग में, अब तो लिखा गया है। लेकिन इसके लिए भी उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी। क्या ये हमारे हिंदुस्तान में सही है? क्या जब एफआईआर लिखी भी गई ना, तुम्हें पता है उसके बाद भी इनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। इन्हें पदवी से हटाया गया? नहीं हटाया गया। कोई इनके खिलाफ कुछ बोले? नहीं बोले। आज जो भी, मतलब बात ऐसा नहीं कि आप किसके समर्थन में है, बात ऐसा है कि कौन क्या बोल रहा है। अन्ना, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये कैसे हो सकता है कि ब्रिजभूषण शर्मा मतलब गलत ही हो? और किसने बोला ब्रिजभूषण शर्मा गलत हो सकता है ब्रिजभूषण शर्मा सही हो, ये लड़कियां गलत हो? और हर कोई बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहा है। अन्ना आप बताओ, बीजेपी गलत हो ऐसा थोड़ी होगा, हो सकता है ना बीजेपी सही भी हो। और बीजेपी सच में बिजी होगी, अभी बीजेपी का चुनाव चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो चुनाव पे ध्यान देगी। नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि कोई किसी के लिए इतना कंटिन्यू मतलब प्रदर्शन कर रहा है, सब कुछ खाना पीना छोड़ के कैंडल मार्च पे उतर आया है। इतने सारे लोग, इतने मतलब किसान विसान सब लगे हुए हैं। एफआईआर तो बनता है ना, एफआईआर के बाद उनके ऊपर जांच होनी चाहिए ना, उन्हें उस पद से सबसे पहले हटा देना चाहिए ना। कि अगर वो जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो इतने बड़े बड़े मेडल लाए हैं देश के लिए, अगर वो उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो एक्शन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? नहीं लेनी चाहिए? सबसे पहले एक्शन लेनी चाहिए, वो भी अगर इतने बड़े लोग, इतने जो देश की बेटी, जिन्हें मोदी जी कहते हैं कि सो आप मेरे घर के हो, आपको कभी कुछ हुआ तो मैं रहूंगा, और ऐसे में मोदी जी ही पूछने तक नहीं आए। चलो ठीक है, मोदी जी बहुत बिजी हैं अपने कर्नाटक इलेक्शन में, लेकिन क्या मोदी जी के पार्टी से एक भी लोग? बहुत अजीब सी बात है ना। एक बात याद रखना, हर किसी का अगर उदय होता है ना, तो उसका अस्त भी जरूर होता है। और यही फर्क है दूसरे में और आप में कि अस्त आपका कब हो ये आपके हाथ में है। अस्त होना जरूर है, लेकिन अस्त बहुत जल्दी हो जाए या बहुत लेट से हो, ये आपके हाथ में, ये आपके कर्म के ऊपर है। और मोदी जी जो कर रहे हैं ना, वो ऐसे में ये बिल्कुल ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। जब इतने सारे लोग विरोध कर रहे हैं, इन लड़कियों के ऊपर आंच आ गई, इन लड़कियों के ऊपर बात आ गई, और आप एक शब्द नहीं बोल रहे, सिर्फ इसलिए कि अगर आप बोल दीजिएगा तो आपके पार्टी के एक इलेक्शन में आपका शायद सीट कम हो जाए। इस डर से
आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं मोदी जी। आपके लिए वो सारी जनता, भारत की जनता एक साइड और ब्रिजभूषण साहब एक साइड। ये आपका फिलहाल नेतृत्व हो रहा है। और अगर मैं मोदी जी के पास जाऊं ना, तो मैं मोदी जी को बस इतना ही बोलूंगी, मोदी जी आई एम योर बिगेस्ट फैन। बट मोदी जी अगर आप ये कर रहे हो ना, तो सीरियसली यकीन मानिए ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, और जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है वो फिर किसी के फेवर में नहीं हो सकता, वो उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। और ब्रिजभूषण शर्मा जी ना कोई बहुत बड़े ऐसे नेता नहीं हो सकते कि उसके बदौलत आप चुनाव नहीं जीतिएगा। प्लीज एक शब्द बोलिए। आपके पास इतना वक्त है कि आप द केरला स्टोरी के बारे में बोल दिए। आपके पास इतना वक्त है कि आप द केरला स्टोरी के बारे में जाके राज्य में बोल रहे हैं। आपके जो लीडर हैं, आपके जो पार्टी के लीडर है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सबके पास इतना टाइम है कि उनके ऊपर बोल रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव है, क्योंकि आपके इलेक्शन में फायदा होगा। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ मोदी जी से, यार तुम मानो, तुम सोच के बताओ कि क्या ये सही है? क्या ये सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और तुम सोचना, अगर ना भारत देश में कहीं भी कुछ होता है ना, तो मोदी जी का ध्यान सबसे पहले जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मोदी जी का ध्यान इतने बड़े से दिल्ली यानी देश के राजधानी में, ये इतने बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाली, इतने देर मतलब उनके ऊपर पुलिस ने शराब के नशे में क्या नहीं किया, गाली गलौज किया, कुछ मतलब इतना सारा कुछ हो गया। मोदी जी के कान में जू तक नहीं रहेगा। सीरियसली मोदी जी आप इतने बिजी हैं? एक आम इंसान होने के नाते हम सबके हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको कुछ बोलना चाहिए। सही और गलत इसका फैसला न्यायालय करेगी, लेकिन आपको एक आवाज तो जरूर देनी चाहिए। आपको एक बार, अपने आप नहीं आ सकते, लेकिन आप अपने जो आपके पार्टी के नेता हैं उन्हें तो भेज सकते हैं। आपके कितने पार्टी के नेता गए हैं वहां पे, कितने बार जाके उन्होंने पता किया है, वहां पे उन्होंने महसूस किया है उन्हें। अगर इतनी लड़कियां बोल रही हैं, सब तो गलत नहीं होगी, और गलत होगी भी तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? फैसला तो न्यायालय करेगी, आपका काम बनता है वहां जाके उनको सुनने का। लेकिन आपने किया। जब आप इनका नहीं सुन रहे तो आप हम जैसों के साथ कुछ होगा तो आप कैसे सुनिएगा? कैसे? मोदी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि मोदी जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनका चुनाव है। उनका चुनाव, उनकी गद्दी, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम सब एक आम आदमी जाए भाड़ में, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी आप आक्रोश में आके नहीं, आप सोच समझ के लेकिन फैसला जरूर लीजिए। 6 महीना, इलेक्शन से 6 महीना पहले सब कुछ का दाम घटा के, 6 महीना पहले हिंदू मुस्लिम करवा के, 6 महीना पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान करवा के, कितना बार चुनाव जीतिएगा? कितना बार इन चीजों को मुद्दा बनाइएगा? कभी तो काम कर लीजिए। अभी सच में आपकी जरूरत है, काम कीजिए मोदी जी, काम कीजिए, सच में जरूरत है आपकी। सॉरी अन्ना, मुझे नहीं पता था इतना कुछ। एंड आप सही बोल रहे हो। अगर बीजेपी तो अभी, नरेंद्र मोदी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और उनका तो कर्तव्य है कि हर इंसान का सुनना। और देश की राजधानी में अगर इतना कुछ हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें सुनना चाहिए। सही बोल रहे हो आप। सॉरी, मैं तभी कुछ ज़्यादा ही बोल दी थी आपको।